और हमारे सामने बैठे हुए श्रीपंत दशनाम जूना अखाड़े के वर्तमान कोषाध्यक्ष श्रीमान तीरथ जी महाराज। आज हम लोग शामली में एक बहुत सिद्ध पीठ गुलजारी महादेव मंदिर शामली में स्थित है, जो श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की परंपराओं से बराबर यहाँ महंत बने आए। पहले इस मंदिर की व्यवस्था क्या थी यहाँ के नगर के लोग सब जानते हैं, लेकिन हमारे जूना अखाड़े के कैसे कर्मठ थानापति महंत संतोष गिरी जी का जब यहाँ चादर रस्म गद्दी हुई तो उन्होंने धीरे धीरे इस आश्रम का जीर्णोद्धार कराना प्रारंभ किया। लेकिन इनके ब्रह्मलीन होने के बाद इनके शिष्य, जिन्होंने बाल्यकाल में ही दीक्षा लेकर के कैलाश आश्रम ऋषि के संग पढ़ाई करने के बाद अखाड़े में आए, और जब थानापति महंत संतोष गिरी जी ब्रह्मलीन हो गए तो इस स्थान का गादीपति महंत शैलेंद्र गिरी जी को बनाया गया। उसके बाद इन्होंने सर्वप्रथम थानापति की उपाधि प्राप्त की। थानापति उपाधि प्राप्त होने के बाद जो है इन्होंने जूना अखाड़े के मंत्री पद को सुशोभित किया, और उसके बाद आज वर्तमान स्थिति में जूना अखाड़े के महामंत्री शैलेंद्र गिरी जी हैं। थानापति महंत संतोष गिरी जी ने एक ऐसा वृक्ष जूना अखाड़े को दिया जिसने चौह दिशा में एक चार चांद लगा दिए। आज हमारे बीच में ऐसे महापुरुष नहीं हैं संतोष गिरी जी महाराज, लेकिन उनका 18वां वार्षिक भंडारा यहाँ पर आज की तिथि में जा रहा है, जिसमें अनेकों जूना अखाड़े के पदाधिकारी, जूना अखाड़े के श्री महंत, जूना अखाड़े के थानापति महंत, जूना अखाड़े के श्री महंत, अनेकों पदों से सुशोभित हरिद्वार अखाड़े से, यानी भारत के अनेकों क्षेत्रों से, अनेकों नगरों से यहाँ साधु संत आज उनकी 18वां पुण्य वर्षी पर उपस्थित हुए हैं। मैं भी ऐसे महापुरुष को आज पुष्पांजलि अर्पित कर रहा हूँ जिन्होंने एक ऐसा वृक्ष पौधा जूना अखाड़े में लगाया जो आज उसकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है। मैंने पहले भी देखा ये मंदिर क्या था, लेकिन जब से जूना अखाड़े के अभी महामंत्री वर्तमान शैलेंद्र गिरी जी ने इस स्थान का जो है चमत्कार करके बताया कि इस स्थान का जीर्णोद्धार कराया, एक इतिहास के पन्नों में अलौकिक लिखा जाएगा। पहले महामूर्ति गुरुमूर्ति होते थे, विकास की तरफ नहीं, पूजा भजन में कार्यरत रहते थे। संतोष गिरी जी ने विकास किया, लेकिन उनको परमात्मा ने बहुत समय नहीं दिया। महादेव ने अपने चरणों में थोड़े समय में ही अपने में विलीन कर दिया, लेकिन उन्होंने एक ऐसा हमारे बीच में महापुरुष दिया जिसने जूना अखाड़े के साथ साथ शामली गांव में जो तपस्या की, जो सारे लोगों को आकर्षित किया, मोहित किया, ऐसा महापुरुष कोई बिरला होता है। हजारों में ऐसे महापुरुष, जैसे कहते भी हैं शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिम न गजे गजे साधुवाने सर्वत्र चंदनम न बने बने। हर क्षेत्र में, हर जगह पर ऐसे महापुरुष नहीं होते हैं जो जनता को लेकर के, समाज को लेकर के, भक्तों को लेकर के स्थान का जीर्णोद्धार कराया हो। और प्रत्येक वर्ष भंडारा तो सब जगह होते हैं, गुरुओं की कोई सोलसी करता है, कोई वार्षिक एक आध भंडारा करते हैं, लेकिन निरंतर सतत जो संतोष गिरी जी का वार्षिक भंडारा चल रहा, ये इतिहास के पन्नों में एक अलौकिक है, जो शिष्य श्री महंत शैलेंद्र गिरी जी के माध्यम से और उनके समस्त परिवार की तरफ से, जिसमें एक हमारे वरिष्ठ परिवार में, उसी परिवार में हमारे तीरथ गिरी जी महाराज हैं, सारे ऐसा एक वृक्ष हमारे जो सिद्ध महापुरुष श्याम गिरी जी महाराज, ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी तपस्या के बल से, कहते महापुरुष जो है एक ऐसे महात्मा थे, एक जगह रहते थे, तो मैं गया, मैंने महाराज कुछ बनाया नहीं रहे, यहाँ कुछ कमरा नहीं, बोले ऐसा है मेरा कार्य है केवल भजन करना, अगला जो आएगा वो इतिहास के पन्नों में लिखे जाएगा कि क्या किया नहीं किया। तो ऐसे हमारे तीरथ गिरी जी महाराज, ऐसे हमारे शैलेंद्र गिरी जी महाराज, जिन्होंने सब जगह जहाँ जहाँ व्यवस्था चलाई वहाँ अलौकिक कार्य किए। यहाँ महाराज जी की समाधि मोरना में, वहाँ देखिए कितना भव्य समाधि बनवाई। ये सब एक ही शाखाएं हैं,
चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मोरना हो, चाहे शामली हो, सब एक परंपरा में ही सब जुड़े हुए हैं। और आज जो दिन है ये हम सब साधुओं के लिए बहुत अलौकिक दिवस है। जो आज के दिन एक साधु समागम होता है। एक साधु जैसे कुंभ में इकट्ठे होते हैं, साधुओं को बुलाने के लिए कितना खर्चा होता है, लेकिन ऐसी भक्तों की उससे इच्छा से, भक्तों की इच्छा शक्ति से और उनके सहयोग से आज शामली में प्रतिवर्ष हजारों की तादाद में साधु संत आते हैं। गांव का भी भला हो रहा, शामली का भी भला हो रहा और संतों का भी एक कट हो रहा, सत्संग हो रहा। ऐसा समय तो जीवन में कभी कभी जब जन्म जन्मांतर, कर्म कर्मांतर, युग युगांतर का पुण्य उदय होता है, तब ऐसा समय प्राप्त होता है जो शामली के नगरवासियों श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है। बोलो ऐसे महापुरुष संतोष गिरि जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती।